सो हाय एवरीवन, वेलकम टू शिप टॉक, जहां बात होती है मेरी, आपकी और हाल जिंदगी की। आज की ये टॉक उन लोगों के लिए जिन्हें कहा जाता है कि अरे तुम बहुत भोले हो ना, बहुत काइंड हार्टेड हो ना, इसलिए इस्तेमाल कर लिए जाते हो। लोग तुम्हारे इस दयालुपन का, काइंड नेचर का फायदा उठाते हैं। तो मन में ये सवाल आता है कि क्या अच्छा होना, काइंड होना, लोगों की हेल्प करना गलत है कि नहीं? हर किसी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा। इनफैक्ट ये भी लगता होगा कि हमारे आसपास के जो लोग हैं काफी अजीब हैं। जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई किसी की मदद भी इसीलिए करता है ताकि उसको इन रिटर्न उससे कोई फायदा मिल सके। किसी का इस्तेमाल कर लिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि उनका काम निकल जाए और इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया जाता है और उन्हें इस बात का रिग्रेट भी नहीं होता। जब आप ऐसे डेवलपमेंट्स अपने आसपास होते हुए देख रहे होते हैं तो आपको और बुरा लगता है। एंड देन यू स्टार्टेड थिंकिंग, व्हाई डोंट यू? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि काइंडनेस को, दयालुपन को, अच्छे नेचर को हमेशा से मिसअंडरस्टूड किया गया है। लोगों को लगता है कि अगर आप दयालु हैं तो आपको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको यूज किया जा सकता है। जबकि मेरा ये मानना है कि काइंडनेस इज द मोस्ट पावरफुल चॉइसेस दैट यू कैन मेक। इट टेक्स इमेंस स्ट्रेंथ टू रिमेन काइंड इन अ वर्ल्ड दैट कैन बी अनकाइंड। इट टेक्स बिग करेज टू चूज कंपैशन व्हेन यू फेस्ड विद द क्रूएल्टी। आप सोचिए ना, ये कितना पावरफुल डिसीजन है लेना जब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा बने रहना बहुत बड़ी बात है। जब आप जान रहे हैं कि आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी के लोग, आसपास जो चल रहा है उन सब में सारे लोग जो हैं ऐसे हैं, लेकिन उन सब से अलग होकर आप हर किसी के साथ उसी तरीके से खड़े रहना चाहते हैं ताकि आप दूसरों की मदद कर सके, वो भी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग करेज? हर किसी के बस की बात ये नहीं होती है, कुछ लोगों के बस की बात ही होती है। और ये बहुत ही पावरफुल डिसीजन है कि आप अच्छे बने रहते हैं जहां सभी लोग आपको हर्ट करने में लगे रहते हैं। सो बीइंग काइंड डज नॉट मीन दैट यू आर ब्लाइंड टू द नेगेटिव पीपल एंड नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग रॉन्ग अराउंड यू एंड द others conspiracy. But the true kindness is that you have power to hurt someone, but you choose that you don't want to hurt anyone. पावर है आपके पास, आप दूसरों को डोमिनेट कर सकते हैं, दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें परेशान नहीं करने की सोच रहे हैं। सो दिस इज द ट्रू काइंडनेस. Strength does not mean that how much you dominate someone or hurt someone. Strength is how much you can give others without expecting anything in return. तो जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है ना, वो दूसरों को लिफ्ट अप करने में लगे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं कि आप आगे बढ़िए, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कोई भी उन्हें एक्सपेक्टेशन उनसे होता नहीं कि इन रिटर्न हमारा कोई फायदा होगा इनसे। दे आर द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज। दे नो, वो कोशिश करते हैं कि दूसरों को लिफ्ट अप किया जाए, उसे गिराने की कोशिश कभी नहीं करते। और अक्सर काइंड लोगों को वीक समझा जाता है। जो भी इनोसेंट होते हैं, जो काफी काइंड हार्टेड होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें वीक समझा जाता है। लगता है कि ये तो बहुत ही वीक इंसान है, बहुत इजीली इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। बट ऐसा है नहीं। दे हैव ऑल्सो पावर टू हर्ट यू, बट दे डोंट वांट टू हर्ट यू बिकॉज इट्स हिज और हर चॉइस। तो उनका अपना मतलब है वो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपके मन में ये थॉट आए कि क्या हमें भी बदल जाना चाहिए, दूसरों की तरह बुरा बन जाना चाहिए, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे हमें बन जाना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा नहीं। डोंट चेंज योर हार्ट अकॉर्डिंग टू अदर्स बिकॉज यू हैव पावर टू स्प्रेड लव एंड काइंडनेस इन द सोसाइटी. But remember, it is also important to know how much and where you have to be like this. आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को एक्सपेक्टेशन के बिना कुछ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपके इस नेचर का कोई फायदा ना उठाए। जहां आपको ऐसा लग जाए कि हाँ इसका फायदा उठाया जा रहा है, सो वहां पर यू जस्ट हैव टू वॉक अवे, निकल जाना है वहां से। एंड वॉकिंग अवे डज नॉट मीन टू प्रूव अदर्स
इट मीन्स टू यू ओनली। आपको खुद को प्रूफ करना है दैट आपने अच्छा किया, आपने इनके साथ अच्छा किया, हाँ ठीक है, और उन्होंने दोबारा आपको फंसाने की कोशिश की या आपका फायदा उठाने की कोशिश की, देन जस्ट वॉक अवे। और अपने आप को सेव करना, अपनी एनर्जी को सेव करना इंपॉर्टेंट है। सी, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है ना, उन्हें पता होता है कि उनको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि लाइफ में हजारों डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो सब पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, कहाँ अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करना है, किन बातों पर ध्यान देना है, किन बातों पर ध्यान नहीं देना है, किन लोगों से रिलेशनशिप बनाकर रखना है, किन से बनाकर नहीं रखना है, किसने हमारा फायदा उठाया और उन्हें इन रिटर्न फिर हमें कुछ नहीं देना है, ये सब कुछ ध्यान में रखना है। लेकिन हाँ, अपने आप को बदलना नहीं है। कोर ऑफ द हर्ट आपका वही होना चाहिए कि हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने दूसरों की मदद करनी है और आप वैसे ही रहेंगे। So smart people know where they have to pay attention and from where they have to walk away. So stay kind but stay smart. Stay kind but stay strong because the world need people like you. आज के जमाने में बहुत कमी है यार अच्छे लोगों की, इसलिए अपने आप को बदलिए मत, अच्छा बने रहिए, बट ध्यान रखिए कि आपको स्मार्ट भी बने रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बात होगी किसी दूसरे टॉपिक पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।